गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज छठ पूजा का तीसरा दिन है, जिससे हम लोग बोलते हैं संस्कारक मीन शाम में जो हम लोग सूरज भगवान को अर्घ डालते हैं तो उसे संस्कारक बोला जाता है। तो आज ये तीसरा दिन है और आज आज बहुत सारा प्रसाद बनने वाला है भगवान को। और आज जो प्रसाद बनेगा वो आज भी चढ़ेगा और कल भी चढ़ेगा, और कल के अर्घ देने के बाद फिर ये पूजा कंप्लीट होगा। तो फ़िलहाल तो मैं भी प्रसाद बनाने के लिए जाऊंगी, क्योंकि अभी मॉर्निंग 9 o'clock हो रहा है और मुझे प्रसाद बनाना है। बच्चे सोए हुए हैं, हस्बैंड ड्यूटी गए हैं। थोड़ी देर में हस्बैंड आ जाएंगे तो फिर बच्चों को वो संभाल लेंगे और तब तक इधर मैं प्रसाद बना लूँगी। और कल हम लोगों का खरना सच में बहुत अच्छा हुआ। सोचा नहीं था कि यहाँ पे घर से इतनी दूर रहने के बाद भी इतने अच्छे से मनाऊँगी, सोचा नहीं था, लेकिन बहुत अच्छे से हुआ। और फिर अभी जा रही हूँ। सबसे पहले प्रसाद बनाऊंगी। कैसे बनाऊंगी ये तो शायद ही शेयर कर पाऊंगी, क्योंकि बहुत थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है पूजा पाठ में ये वीडियो वगैरह बनाना, तो शायद ही मैं शेयर कर पाऊंगी। हाँ, लेकिन क्या क्या बनाऊंगी और कैसे पूजा मैंने किया ये मैं शेयर कर लूँगी आप लोगों से, तो बने रहिएगा। और फिर देखते हैं आगे आगे मैं क्या क्या करती हूँ। फ़िलहाल तो मैं जा रही हूँ, प्रसाद बनाती हूँ। प्रसाद मेरा बन चुका है। तो प्रसाद बनने के बाद मैंने फल वगैरह को धो के और रख लिया है। और फल धोने के बाद बस मुझे सूप सैंतने का जो काम है वो बस बचा है, तो वो मैं कर लूँगी। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ नहीं मिला, जैसे कि हमारे यहाँ हल्दी होती है, आदि होती है, सुथनी होती है, पानी फल होता है, बहुत सारा चीज़ यहाँ पे नहीं मिला। लेकिन हाँ, जितना मिला तो मेरे हस्बैंड सारा कुछ लेके आए थे और जितना संभव हो सका तो हम लोगों ने किया। और देखिए मेरी सूप सज गई है, रेडी हो गई है पूजा करने के लिए। तो ऐसे ही हम लोग सूप सजाते हैं। और ये रही मेरी दोनों सूप, मेरे 2 सूप होते हैं तो ये दोनों सूप हैं। और इसे डाला में सूप को जो है वो बांध के ले जाया जाता है, तो बस मैंने डाले में बांध दिया है। और ये देखिए मेरा आर्यांश बाबू, इसे जैसे ही मैं कपड़ा लेके आई हूँ उसे रेडी करने के लिए, बस वो खुद से ही खोलना स्टार्ट कर दिया। खुलो खुलो, कभी उसे अच्छे से बोलने नहीं आता तो खुलो खुलो करके खुद ही खोल लिया, मुझे खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ी। आर्या आका, आज छठ पूजा का दूसरा दिन है और शाम वाला अर्घ है, तो मैं रेडी हो गई हूँ, मेरा सारा काम हो गया है। अब हम पूजा करने के लिए जा रहे हैं। तो पूजा मुझे छत पे करनी है। एक्चुअली ये तो होता है नदी में, लेकिन यहाँ पे कोई नदी है नहीं, तो मुझे छत पे ही करना पड़ेगा। तो छत पे ही मैंने पानी 2 बर्तन में पानी लेके और फिर मैं करूँगी। तो देखते हैं, देखिए कैसे मैं करती हूँ। मेरा रेंटेड हाउस है, तो इस घर में मैं बहुत कुछ कर नहीं सकती थी। और आज एक्चुअली क्या हुआ कि 10 o'clock हम लोगों को पता चला कि वो टैंक साफ़ होने वाला है, तो इसी वजह से हम लोग कुछ डेकोरेशन कर नहीं पाए, क्योंकि टैंक साफ़ होने के बाद पूरा छत जो है वो फिर से गंदा हो गया था। हम लोगों ने सवेरे साफ़ कर लिया था, मेरे हस्बैंड ने साफ़ किया था। और जैसे ही टैंक साफ़ होना स्टार्ट हुआ तो फिर पूरा छत गंदा हो गया, तो हम लोग कुछ भी डेकोरेशन नहीं कर पाए। नहीं तो सोचे थे कि थोड़ा सा डेकोरेशन कर लेंगे, लेकिन नहीं कर पाए। और यहाँ पे मैंने बस 2 छोटे छोटे बर्तन लिया, उसी में मुझे पानी डाल के और खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ बना नहीं सकती। अगर अपना घर होता तो चलो घेर के और कुछ बना लेते मीन्स पानी को स्टॉक करने के लिए, लेकिन मेरे पास अपना घर अभी यहाँ पे है नहीं, तो बस मैंने रेंटेड हाउस में ही ऐसे ही किया। और बस मेरा पूजा अब स्टार्ट हो चुका है। मैंने दिया जला दिया है, नहा के मैं आ गई हूँ। इसमें दोबारा नहाना पड़ता, अभी मैं फिर से नहाई हूँ, मैं तैयार होने के बाद फिर से नहाई हूँ। और मुझे डर लग रहा था कि कहीं मैं उसमें पानी वो उसमें पड़ नहीं जाए, तो मैंने उससे क्या किया कि थोड़ा सा साइड में खिसका लिया। और फिर मैं यहीं पे पूजा अपना स्टार्ट करूँगी। तो बस मेरी पूजा स्टार्ट हो चुकी है। और मुझे छठ का जो गाना होता है ना वो नहीं आता था, तो फिर अब मैं क्या करती, तो फिर हस्बैंड से कहा कि मोबाइल में ही लगा दीजिए, तो उन्होंने मोबाइल में ही लगाया। तो बस ऐसे ही मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से, सादे तरीके से छठ मनाया। और यहाँ पे इस समय क्या हुआ कि बहुत तेज़ हवा चल रही थी। कितनी बार मैंने दिया को जलाया, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद वो बुझ जा रहा था। और देखिए कैसे हम लोग छठ की पूजा करते हैं।
अब मैं हाथ उठाना, इसे हाथ उठाना कहते हैं, मीन्स भगवान को अर्पण करना, जिसे कि हम लोग बिहार में इसे हाथ उठाना कहते हैं। तो बस अब मैं वही करने के लिए जा रही हूँ। अभी मेरे हस्बैंड मुझे सूप को उठा के और मेरे आंचल पे देंगे और फिर मैं उसे भगवान को अर्पित करूँगी। तो इसे ही कहते हैं कि हाथ उठाना। और अर्घ मैंने पहले ही दे दिया है, मैंने सूर्य भगवान को जल ढार दिया, उसे अर्घ देना कहते हैं, तो वो मैंने पहले ही कर लिया। गंगा जी पूजा जाता है, मैंने गंगा जी भी पूज लिया है। तो बस अब हाथ उठाना ही बचा था, तो वो भी मैं अभी धीरे धीरे कर रही हूँ। और बस 2 ही सूप होती है मेरी, तो यही दोनों मेरी सूप है और यही दोनों सूप में हाथ उठाऊँगी। वाला पूजा मेरा कंप्लीट हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ ड्रेस चेंज करने के लिए, क्योंकि पूरा भींगा हुआ है। और मैं अब कल की पूजा की तैयारी करनी है, तो कुछ तैयारी मैं अभी ही कर लूँगी। जैसे हमारे यहाँ जो सूप होता है उसमें से कुछ सामान निकल जाता है और कुछ नया सामान डालना होता है। मतलब जो पकवान हम लोग बनाए हैं वो कुछ डालना होता है और कुछ इससे निकलता है, तो मुझे वो सब करना है। और जहाँ तक बच्चों की बात है, वैसे तो हमारे यहाँ बहुत आज छोला बनता है, वो पकौड़ी कचौड़ी ये सब बनता है, लेकिन मेरे दोनों बच्चे हैं ना खाने वाले भी नहीं हैं, तो मैंने सोचा बस उन लोगों के लिए पूरी और चना फ्राई करूँगी। तो पहले मैं ड्रेस चेंज करती हूँ, फिर बच्चों के लिए थोड़ा सा खाना बनाऊँगी। उसके बाद जो भी पूजा का थोड़ा सा काम है वो कंप्लीट करूँगी। उसके बाद देखते हैं आगे और क्या कर पाते हैं। रात के बज रहे हैं अभी 10:30 और लगभग पूजा का सारा काम ख़त्म हो चुका है। और कल बस जल्दी उससे उठना है। कल एक्चुअली जल्दी उठना पड़ेगा, क्योंकि सूरज के उगने से पहले हम लोगों को अपनी पूजा स्टार्ट करनी होती है। तो कल थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा और फिर उठने के बाद सूर्य भगवान के उगने तक हमें अपना पूजा ख़त्म कर देना है। तो बस अब सोने की तैयारी जा रही हूँ करने के लिए। बहुत थक चुकी हूँ, अब एकदम लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत है, तो जा रही हूँ मैं सोने के लिए। और 3 दिन का पूजा तो बहुत अच्छे से रहा, अब कल लास्ट पूजा है, तो बस वो भी अच्छे से हो जाए तो शायद लगेगा कि हाँ चलो घर से दूर रह के भी पूजा अच्छे से हो गई। और एक चीज़ लग रहा था ना कि कोरोना की वजह से ना ये थोड़ा सा प्रॉब्लम, बहुत लोग नहीं जाएंगे नदी में, लेकिन मेरी मम्मी छठ करती है, तो मम्मी से मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि नहीं, नदी में वैसी ही भीड़ थी, सब लोग वैसे ही कर रहे थे। बहुत कम लोग, मीन्स बहुत कम लोगों ने घर पे ही किया है, घर पे ही। और मैक्सिमम लोग जैसे होता था हमारा पावन छठ, वैसे ही सब लोगों ने किया है। तो चलिए, मेरी तो इस बार यहीं छठ होने वाली थी, भगवान ने इस बार मुझे यहीं पे बोला करने को, तो ठीक है मैंने तो कर लिया। अब कल की बची है, कल की भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि अभी तक अच्छी हुई है तो आगे भी अच्छी होगी। मिलती हूँ मैं कल आपसे एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं लेकिन बेल आइकन को प्रेस नहीं किए हैं, तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और प्लीज़ शेयर कीजिए, मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ाइए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ना है और बिना आपके सपोर्ट के मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए और फिर मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि मैं इस फील्ड में सक्सेस हो सकूँ। और तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।